सिंबियोज और आपके बीच में होता है। जीविका से आपका कोई अनुबंध भी नहीं है, जीविका को कोई मानदेय भी नहीं दे रही है, तो बाकी जो चीजें हैं मांग पत्र, हमारा जो 10 सूत्री मांग पत्र, उसको भी मांगने के काबिल आप नहीं बचेंगे। क्या है इतना सही बताइए, इतना समझा रहा है कि आपका एग्रीमेंट कहाँ करवाता है, सीबीओ सीएलएफ से करवाता है, क्या है ना। इसका मतलब आपका मालिक सीएलएफ है, सरकार नहीं है। एक तो वो झटका है, दूसरा आपको धीरे धीरे भैया आपको कोई पैसा परियोजना नहीं देने का, और वो पैसा उससे मांगने के लिए कह रहा है जो बिहार की तमाम ग्रामीण गरीब महिलाओं पर 41,000 करोड़ का बैंकों का कर्ज है, वो दिव्या से मांगने के लिए कह रहा है जो खुद कर्ज लेके अपना जीवन जी रही है। आज लगभग 1.5-2 अक्टूबर कितना ज्यादा इस आंदोलन की वजह से हो गया था, 2 से 2.5 लाख खाता एनपीए पीएनपी हो गया। क्यों होता है पता है, वो देने लायक नहीं, वो पैसा जो कर्ज ली है वो पैसा देने के लायक नहीं है, उसको कह रहा है उससे जाके आप पैसा लीजिए। देश की पहली कोई योजना परियोजना है जिसमें कहता कि आप लाभार्थी से जाके उस योजना से, उस परियोजना से जो लाभ ले रहा है उससे आप जाके पैसा लीजिए। क्या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जिसके बच्चों को पढ़ाती है उसके माँ बाप से पैसा लेने जाती है? आवास सहायक जो आवास बनवाने का काम करता है, इंदिरा आवास जिसको कहते हैं, जिसका आवास बनता है उससे पैसा लेता है क्या? मास्टर साहब जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं, मास्टर साहब जिस बच्चे को पढ़ाते हैं उसके माँ बाप से पैसा मांगने जाते हैं। ये तमाम तरह के हैं, कहीं कुछ नहीं है, ये सिर्फ जीविका में थोपा जा रहा है। कई कर्मचारी कहते हैं, कर्मी कहेंगे कि बहुत अच्छा है ये पॉलिसी। अरे भैया मेरे ऊपर लागू कर रहा दम है तो तुम अपने ऊपर लागू करके दिखाओ, तुम भी सीएलएफ से पैसा लो। अपने ऊपर लागू नहीं करेगा। इस तरह का घटिया नियम कानून सिर्फ बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं पर, गरीब गुरुओं पर, दलितों पिछड़ों पर, शोषितों वंचितों पर लागू होता है। क्या है कि नहीं बताइए। परियोजना बनी थी बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के आर्थिक उन्नति के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, सामाजिक विकास के लिए। लेकिन आज परियोजना का 2006-07 में शुरू हुआ था, कितना वर्ष हो गया, 16-17 वर्ष हो गया। आपके भागलपुर में भी हमको लगता है 11-12 से 13 से शुरू हुआ होगा। अलग है, मान लीजिए 13 साल हुआ, 10 साल हुआ। 10 साल में क्या डेवलपमेंट है पूरे बिहार में? सिर्फ जो जीविका का उद्देश्य था, जीविका का 2 प्रमुख उद्देश्य था। बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं को कर्ज के मकड़जाल से बाहर करना है, यही था ना। साहूकारों महाजनी प्रथा से बाहर करना है। लेकिन इन 2 चीजों में समझ लीजिए कि आज भी बिहार की महिलाएं महाजन के चंगुल में फंसी है। बस आपका महाजन बदल गया। पहले आपके गांव घर के महाजन होते थे जिससे आप कर्ज लेते थे, उधार लेते थे और ब्याज सहित उसको वापस करते थे। आज वो महाजन नहीं है, आज आपका महाजन बैंक है। पहली चीजें महाजन से बदला है, आप महाजनी प्रथा से बाहर नहीं निकल पाए। दूसरी, कर्ज, दीदियों पर कर्ज है। टोटल बैंकों का जो कर्ज है जिनका 41,000 करोड़ रुपया कर्ज है, और वो पैसा बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं को सूद सहित वापस करना। लेकिन वो जो पैसा आपको कर्ज के रूप में मिलता है, नीतीश कुमार उसका ब्रांडिंग और मार्केटिंग कितना बढ़िया से करते हैं, देखे आप लोग कभी नहीं देखे हैं? देखे जरूर है लेकिन आपको याद नहीं। आपके यहाँ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जब होता है तो बड़ा सा डम्मी चेक बनता है, भागलपुर से फलना सो इतना स्वयं सहायता समूह को 500 करोड़ रुपया दिया, मिला। एक तरफ नीतीश बाबू को पकड़ेंगे वो डम्मी चेक, एक तरफ वो दीदी को पकड़ा दिया जाता है। अखबारों में खबर छपती, इतना पैसा नहीं दिया, वो नीतीश बाबू नहीं दिए हैं, वो बैंकों का कर्ज है आपके ऊपर और उसका ब्रांडिंग नीतीश कुमार करते हैं। ये आपके साथ छल है कि पैसा बैंक से कर्ज दिलवा के आपने लिए वो भीड़ इकट्ठा करते हैं।
और वो भी भीड़ जो इकट्ठा होता है, जो बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के विकास के लिए जो पैसा आया है वो उनकी रैलियों पर खर्च होता है। आप जिन बसों में बैठा बैठा के जीविका दीदियों को उठा के ले जाते हैं, उसका पेमेंट कौन करता है? जीविका करती है। आपके लिए पानी का बोतल, एक नाश्ते का पैकेट जो होता है, वो जीविका का पैसा खर्च होता है। पैसा था बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए और पैसा खर्च हो रहा है नीतीश कुमार की रैली में। भागलपुर में कार्यक्रम हुआ था, मेरे पास अभी फोटोग्राफ है। 2020 फिर से 20 और तख्ती लेकर जीविका दीदियों को बैठाया गया था इसी भागलपुर जिले में। पैसा बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के विकास के लिए और पैसा कहीं और जा रहा है। क्या होता कि नहीं बताइए? तो ये फिर जो हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, शौचालय व्यवहार हो रहा है, या कहिए कि हमको मानसिक तौर पर गुलाम बनाया जा रहा है। हमें यह बताया जाता कि नीतीश बाबू आपके लिए बहुत कुछ किए हैं। क्या किए हैं? कोई है किसी के बजवाब?